यस प्लीज। वर्तमान में आप पुलिस विभाग में काम करते हैं, मास्क हटा सकते हैं। क्या है पुलिस विभाग का, आप जिस विभाग में कार्य कर सकते हैं उसका सूत्र, मोटो लाइन क्या है, सूत्र वाक्य क्या है? सेवा ही धर्म है। सेवा से क्या समझते हैं? सेवा से सर जो भी पब्लिक होती है उनकी परेशानी को सुनना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और जहाँ तक हो सके अपने से पूरी कोशिश करना कि वो संतुष्ट होते जाए अगर कोई परेशानी लेके आते हैं। और धर्म क्या है? धर्म सर उसके मतलब जो भी उसके प्रति मेरी पूरी निष्ठा से हमें काम करना है। भारत में हम लोग जब धर्मों की चर्चा करते हैं तो हम लोग देखते हैं हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, धर्म या पंथ जो भी कहिए, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, पारसी है, यहूदी है, तो फिर सेवा को धर्म का दर्जा कब दिया गया? मतलब आपका जो विभाग का सूत्र वाक्य है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सेवा कैसे किसी का धर्म हो सकता है? सर धर्म ये भी है कि अपना जो भी कर्तव्य है, कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना, वो भी एक धर्म का ही पार्ट है। तो उसमें इसी वजह से सेवा। ये बताइए, जो पुलिस विभाग है बिहार पुलिस, इसमें क्या कभी बिहार पुलिस में क्या कभी अदर स्टेट पुलिस के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन होता है उसका कभी कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जब दूसरे स्टेट की पुलिस के साथ बिहार पुलिस में कुछ आपके संज्ञान में ऐसा आया हो, आपको नॉलेज में या ऐसा अवसर मिला हो कि दूसरे स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन होकर कुछ काम किया? जी सर, ये प्रधानमंत्री मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो भी बिहार पुलिस की कोऑर्डिनेशन मिजोरम पुलिस के साथ बनाई गई है, तो दोनों के साथ में साझेदारी, ट्रेनिंग का भी जो भी है दोनों का बहुत सारी जानकारी वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं सर, और उनके साथ दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है। केवल एक ही स्टेट के साथ मिजोरम के साथ अभी तो सर मिजोरम के साथ, और वैसे किसी भी केस में जैसे शांति राजपूत के केस में हुआ कि बिहार पुलिस महाराष्ट्र जाके इन्वेस्टिगेशन करने का प्रयास। आपने NIA का नाम सुना है? क्या है फुल फॉर्म इसका और क्या उद्देश्य है? नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इसका उद्देश्य है जो भी सर जांच पड़ताल करना, कोई भी केस हाई प्रोफाइल मामले आते हैं जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन का मेनली उसमें अनुसंधान कार्य है। ठीक है, अनुसंधान कार्य किस विषय से संबंधित मामलों में? सर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले में, जैसे कि सर अभी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास सर धमाका हुआ है, आतंकी मामलों का। ये बताइए, बिहार पुलिस की छवि जो है सर चर्चा में रहती है, कई बार कुछ अच्छे कामों के लिए, कई बार पब्लिक के ऊपर अनावश्यक रौब दिखाने के लिए, जैसा हमने देखा कि मुंगेर में एक मूर्ति भसावन के समय पुलिस की गोलीबारी में कुछ लोग मारे गए। ये बताइए, ओवरऑल बिहार पुलिस की छवि का आकलन आप किस प्रकार करते हैं? मुझे सर ओवरऑल बिहार पुलिस की तो जो भी कार्य मिलते हैं सर उसमें काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, ओवरऑल हम देखते हैं अगर तो सर जैसे कि बिहार मध्य निषेध में भी जहाँ भी ये सूचना मिलती है पुलिस की रीड होती है और बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सर। देखिए और लॉकडाउन के दौरान भी बिहार पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है सर। एक दो लोगों की वजह से कभी कभी छवि खराब होती है सर, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छा कार्य। यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाते हैं तो उसे किस अधिनियम के तहत पुलिस विभाग सजा देता है? सर भ्रष्टाचार सरकारी सेवकों के भ्रष्टाचार में सर ये लोकपाल के तहत भी सर होती है, और साथ में जो भी विभागीय कार्यवाही होती है जैसे कि सस्पेंशन होता है, उस दिन के लिए उनकी सैलरी कट जाती है, ये सभी विभागीय कार्यवाही होती है। आपने जब पुलिस विभाग में नौकरी प्राप्त की किस प्रकार का प्रशिक्षण आपको दिया गया है? सर अभी मैं प्रशिक्षण
और ये फिजिकल जो भी ट्रेनिंग है, रनिंग है, जो भी योगा, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, और साथ ही IPC CRPC की पढ़ाई वहाँ पे हो रही है। और ये तैराकी और घुड़सवारी, फायरिंग वगैरह सब सिखाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसा लगता है, एक बार भारत के थल सेनाध्यक्ष का बयान था कि महिलाओं को सेना में बहाली से संबंधित उन्होंने कुछ, मुझे लगता है कि उनके जो बयान थे वो इस मामले में थे कि सेना की जो कार्यशैली होती है उसके लिए एक स्त्री का जो है मेंटली फिजिकली ज़्यादा कॉम्पिटेंट या फिट नहीं है। क्या आप इस तरह का मानते हैं कि सेना के लिए या पुलिस के लिए लड़की वर्ग, मतलब फीमेल को ज़्यादा बैंक, टीचर, नर्सेज या फिर बैंकिंग कंपनी में मैनेजर, इन सब टाइप का जॉब करना चाहिए, सेना या पुलिस को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए? सर मुझे नहीं लगता है कि लड़कियों को वर्क करती है, क्योंकि लड़की इससे महिला सशक्तिकरण को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। पहले लड़कियां नहीं जाना चाहती थी, जो भी उनके पेरेंट्स थे नहीं जाने देते थे, लेकिन सर अभी महिलाएं किसी क्षेत्र में भी पीछे नहीं है, चाहे वो लड़ाकू विमान उड़ाने से लेकर चाहे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रही है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को और बढ़ावा देना चाहिए, जिससे वो महिला का सशक्तिकरण हो सके और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। आप मुझे उस देश का नाम बता सकते हैं जहाँ महिलाओं के लिए सैन्य शिक्षा आने वाला है? पुलिस सुधार से संबंधित किसी चर्चित कमेटी का नाम बता सकती हैं? सर प्रकाश सिंह समिति पुलिस। क्या कोई रिकमेंडेशन बता सकती हैं? हाँ सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन 2006 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि जो भी राज्य स्तर पे है पुलिस निवारण कोष की स्थापना की जाए, निवारण समिति की स्थापना की जाए, और साथ में जो DGP के जो भी DGP का ये होता है अपॉइंटमेंट होता है, उसमें कोई राज्य का प्रभाव ना हो, जिसके लिए राज्य के द्वारा तीन DGP का रिकमेंडेशन दिया गया और UPSC के मेंबर के द्वारा एक पैनल बनाया गया और DGP का उसमें अपॉइंटमेंट बनाया गया। ओके, अभी आर्थिक समीक्षा 2020-21 आया, पढ़ा है आपने इसको? ये आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है, बता सकते हैं? आर्थिक समीक्षा देश के जो भी वित्त मंत्री हैं, श्योर है आप? वित्त मंत्री तैयार करते हैं? पेश किया जाता है। अच्छा, पेश किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आर्थिक समीक्षा और बजट दोनों में क्या अंतर है? सर आर्थिक समीक्षा एक तरह से हम लोग पीछे जो भी इकॉनमी को लेके कि किस तरह की मेरी इकॉनमी पहले रही, किस क्षेत्र में अच्छा किया गया, किस क्षेत्र में थोड़ा पीछे रह गया, उसकी एक तरह से समीक्षा की जाती है और आगे का प्लान क्या है, किस तरह से इकॉनमी को बूस्ट किया जा सके, उसमें सर एक तरह से प्लान पेश किया जाता है। और बजट में जो भी पूरी तरह से जो आगे करना क्या है उसका लिखित तौर पे बताया जाता है। आगे मतलब क्या? आगे क्या, आगे सर जो भी प्लान है देश की इकॉनमी को बढ़ाने का, उसका सर। तो कितने साल का? 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, 1 साल का? क्या होता है सर? 1 साल का होता है। और इसमें सर अगर चुनाव वगैरह होते हैं तो उसमें खत्म हो 2-3 महीने के, मतलब महीने का भी होता है सर, 3-4 महीने। बजट का भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो बजट का चर्चा करता है? सर बजट का तो एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है। 112 अनुच्छेद में सर वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट की चर्चा की गई है संविधान। वार्षिक वित्तीय विवरण। अच्छा, ये धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है? मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, क्या डिफरेंस है? सर ओके, तो आपने बीटेक किया है, क्या मैकेनिकल में ब्रांच आपका? और उसके बाद आपने हिंदी लिटरेचर अपना पेपर रखा है, ऐसा क्यों? आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी और साहित्य से इतना लगा? जी सर, मैंने जब BPSC की तैयारी करनी शुरू की थी सर, मैंने इसका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट थे उनकी एनालिसिस की, तो मुझे हिंदी सब्जेक्ट से रुचिकर लगा और साथ ही सर मुझे जॉब करते हुए टाइम मैनेजमेंट करके सर इसका तैयारी करना था, तो मुझे ये रुचि लगा।
ओके, तो हिंदी साहित्य में आपके सबसे रोचक लेखक कौन है? कि कहानियों को पढ़कर रोचकता आती है, रोमांच आता है, अच्छा लगता है? सर कहानीकार तो प्रेमचंद मेरे रोचक बहुत अच्छे। प्रेमचंद की किसी कहानी का आप नाम बताइए जिसमें उन्होंने समाज में लोगों को किस प्रकार से रहना चाहिए उसके बारे में उन्होंने संदेश दिया। कोई कहानी? सर हृदय परिवर्तन का तो बात कहा गया है, जैसे कि बूढ़ी काटी में जो कि एक बूढ़ी रहती है, उनके प्रति समाज जो भी परिवार है उनकी बहुत खराब व्यवहार रहती है, लेकिन अंत में हृदय परिवर्तन होता है और पता चलता है तो उसमें दिखाया गया है कि घर के बड़ों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और लास्ट में जो उनकी बहू होती है रूपांतर हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर वो अपने सास के साथ अच्छे से। तुलसीदास को तो पढ़ा होगा आपने अपने सिलेबस में? जी सर। तुलसीदास की रचनाओं का नाम बताइए। सर रामचरितमानस। रामचरितमानस को पढ़ा है आपने कभी? सर पूरा कुछ भी लाइन सुना सकती हैं? जी सर। सुनाइए। तुलसीदास का है सर, जिसमें कि राम के द्वारा बाली को कहा जाता है, जैसे अनूल पशु भगनी सुत नारी 67 कन्या सम्य चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलोके जरी ताही बर्वे कछु पाप ना हो। ये रामचरितमानस के किस अध्याय में लिखा हुआ है? अच्छा, रामचरितमानस जो है इसके अध्याय को, चैप्टर्स को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? आपका जो प्रेफरेंस है, अपने पुलिस सेवा में अभी काम कर रही हैं आप, और आपका सेकंड प्रेफरेंस बीपीएस है, ऐसा क्यों? उसको पहले होना चाहिए। जी सर, तो जहाँ मैं अभी पुलिस सेवा में काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा एहसास हुआ सर, मुझे लगा कि जहाँ तक जो भी क्राइम होती है उसकी कहीं ना कहीं समाज में जो असमानताएं हैं उससे ही कि क्राइम का जनरेशन होता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाती हूँ तो मैं एक साथ कई क्षेत्रों में योगदान दे पाऊँगी सर। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का भी अभाव के कारण देखते हैं लोग क्राइम करने के लिए विवश हो जाते हैं, तो शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव के कारण लोग क्राइम करते हैं, ठीक है, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि जितना बड़ा बड़ा क्राइम होता है शिक्षित लोग ही करते हैं, ऐसा क्यों? सर अभी खास करके टेक्निकल टेक्निकल के क्षेत्र में बहुत आगे टेक्निकल क्षेत्र में आगे बढ़ा है, तो साइबर क्राइम वगैरह अभी बढ़ रही है सर, लेकिन ज़्यादातर क्राइम जो होते हैं वो गरीबी और अशिक्षा के कारण ही होते हैं। वो क्राइम तो बहुत छोटे स्तर पे होते हैं, जो गरीबी और कोई किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने किसी को मार दिया, वो व्यक्ति विशेष को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो क्राइम होता है, लेकिन एक संगठित अपराध होता है, जैसे अगर हम टेररिज्म की बात करें, आतंकवाद की बात करें, तो हम देखते हैं कि उसमें जो लोग होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे और हाईली स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग होते हैं और वो बहुत पहले से होते हैं, तो शिक्षित है फिर भी वो काम कर रहे हैं। टेररिज्म को लेके बहुत ये हो जाती है कि उन्हें कोई नशा जैसे ड्रग्स वगैरह की आदत लग जाती है, कोई पढ़े लिखे युवा भी रहते हैं तो उन्हें उनका माइंड डाइवर्ट कर जाता है नशा और ड्रग्स के माध्यम से, नशीली दवाओं ये सब के माध्यम से भी सर टेररिज्म का काफ़ी बढ़ावा मिलता है। मतलब आप ये मानती हैं कि जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो ड्रगी होने की वजह से टेररिस्ट बन जाते हैं? सर सिर्फ एक ये वजह नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण वजह है। अच्छा, ये आपका जो वीकनेस है, सेंसिटिव है, आप कोई उदाहरण दे सकते हैं सेंसिटिव होने का? किस परिस्थिति को कहा जाए कि आप सेंसिटिव हैं? क्या आप अभी सेंसिटिव हैं? मैं सेंसिटिव अभी हूँ, जैसे कि मैंने अभी मेरा कोविड-19 के दौरान ही सर थाना में मेरा ड्यूटी पड़ा था, तो पहले तो मैं प्रशिक्षण ले रही थी सर, लेकिन अचानक से थाना में मैं ड्यूटी कर रही थी तो एक औरत आई घर से, उनसे बहुत मतलब उनके पति बहुत बुरी तरह मारे थे सर, तो वो थाना में आई तो उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, उसको देख के मैं बोली कि पहले आप जाइए इलाज करवाइए, और मैं बहुत ज़्यादा थी तो मुझे थाना के इसके द्वारा समझाया भी गया कि ये थोड़ा जॉब है, ज़्यादा सेंसिटिव होने की आवश्यकता नहीं है, हाँ तुम ध्यान दो, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो सर मैं इसमें सुधार कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार कई सारी परिस्थिति ऐसी आ जाएगी जॉब के दौरान, तो मुझे थोड़ा इसमें सुधार करना है। सर
मेरे से बात करने के दरमियान अपने महिला सशक्तिकरण की बात करें। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं के समाज में जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी उस तरह से सशक्तिकरण हो जिससे कि उनका आगे विकास हो सके। अब पुलिस सेवा में है तो ये हम जानने का प्रयास आपसे करेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है? सर आईपीसी में जो आईपीसी के जो 1860 ईस्वी में आईपीसी का भारतीय दंड संहिता, इसमें सर किसी क्राइम को परिभाषित किया गया है कि वो क्राइम कब कहलाएगा, कोई भी क्राइम को परिभाषित किया गया और उसमें सजा क्या है। और सीआरपीसी के तहत सर अगर कोई क्राइम हो जाती है तो उसके बाद की प्रोसीडिंग क्या होगी, पुलिस किस तरह से काम करेगी, किस न्यायालय में उसकी सुनवाई करेगी, ये सब सीआरपीसी में सर केस डायरी और केस डायरी के बारे में हमें कुछ बताइए। सर केस डायरी जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं जिनको ये इस केस का इन्वेस्टिगेशन मिलता है तो वो अपने प्रतिदिन जो भी उस केस में करते हैं, आगे जो भी प्रोसीडिंग करते हैं उसकी एक एक घटना वो केस डायरी में इंडिकेट किए रहते हैं। तब वो किसी की तलाशी की गई, जब्ती की गई, वो सारी इंडिकेशन सर केस डायरी पर कि पूरे केस को समझा जाता है। अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर है? सर अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद की चर्चा की गई है और धारा को भी एक्ट, माइनर एक्ट वगैरह होते हैं या फिर आईपीसी से उसमें अपने हिंदी लिटरेचर रखा है तो हमें 5 बिहार के कवि का नाम बताइए। सर विद्यापति, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर और ठाकुर और रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना के लिए उन्हें ज्ञान पुरस्कार मिला? सर उर्वशी के लिए। आपने उनकी कोई किताब पढ़ी है? सर उनकी मैं ये रश्मि रसीद पढ़ी है। क्या लिखा है उसमें? इसमें सर कर्ण की महत्ता को दिखाया गया है, कर्ण का जो भी दान है या फिर उनकी जो भी उनके साथ जीवन में जो भी हुई है उनकी महानता को सर उसमें साइबर क्राइम क्या है? सर साइबर क्राइम इंटरनेट या फिर ऐसा क्राइम जिसमें इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट सॉफ्टवेयर वगैरह के माध्यम से जो भी क्राइम की जाती है, जैसे कि किसी की MMS बनाना या फिर किसी उससे ठग कर लेना, आर्थिक अपराध, ये सब का साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। सरकार इसके लिए कोई कानून या कोई कदम उठाएगी? सर इसमें IT एक्ट 2000 और साइबर अपराध इसके लिए स्पेशल कोई पुलिस की भी व्यवस्था की गई है क्या? इसमें साइबर अपराध के लिए एक अलग टीम का गठन किया गया है। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत साइबर अपराध की जांच होती है। बिहार के अभी DGP वर्तमान में कौन है? प्लेइंग बैडमिंटन और सिंगिंग आपकी हॉबी है, फिर पुलिस विभाग में भाई आपको हॉबी के लिए टाइम कहाँ मिलेगा? न तो गाने का समय मिलेगा, न बैडमिंटन खेलने का टाइम मिलेगा, फिर कैसे करके अपना हॉबी के लिए समय निकालते हैं? सर तो इसमें समय निकालने की आवश्यकता उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि सर बैडमिंटन खेलना अपने आप को फिट रखना है, तो उसके लिए सर सुबह कभी भी उठ के हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और सर सिंगिंग के लिए तो कभी भी टाइम मिलता है तो गुनगुना लेते हैं। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आपने B.Tech किया जी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से। आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा सा सर आर्यभट्ट बिहार के बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने सोने की खोज की थी और पाई की 0.4 तक वैल्यू थी। और साथ में सर जो भी स्क्वायर, जो भी नंबर सिस्टम में स्क्वायर के जो जितने ऐड हैं उसका सर ये समेसन होता है। एक बात बताइए, आर्यभट्ट जैसे लोग उस समय में प्राचीन काल में इतने लोगों के नाम सुनते हैं, फिर किस कारण से भारत विज्ञान और तकनीक में पिछड़ गया? सर पहले बिहार सर इसमें सर उतनी अवसर आगे बढ़ने की मुझे लगता नहीं। कब जैसे कि मैथमेटिक्स के मामले में जो आप एंशिएंट इंडिया में देख रहे हैं, तो फिर बिहार के बारे में फिर कहते हैं उनकी शैक्षिक विकास भी कम है, करना बाकी है।
हमारे पास आर्यभट्ट जैसे लोग थे, चाणक्य जैसे लोग थे, पतंजलि, तो फिर क्या हुआ कि भारत शैक्षिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर पड़ गया? सर मुझे ये बिहार के पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण, बिहार नहीं, भारत भारत के पिछड़ेपन का क्यों बहुत बड़ा कारण लगता है। पहले तो भारत बहुत ही अच्छी मतलब स्वर्ण भूमि कहा जाता था, लेकिन बाद में सर इसके पीछे सर गुलामी कह सकते हैं, भारत की गुलामी। ठीक है। एक पुस्तक है चांद का मुंह टेढ़ा है, किसने लिखा है? किस सिलेबस में है? वो तो बस याद होना चाहिए। ठीक है। प्रेमचंद का कौन कौन सा उपन्यास पढ़ना है? का सर गोदान पढ़ा है सर। गोदान पढ़ा है। और ये बताइए, सूर्यकांत भट्ट निराला की एक रचना है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति में उन्होंने किसके विषय में लिखा है? सर सरोज स्मृति में उन्होंने अपनी पुत्री के विषय में लिखा है, तो इसमें क्या सामायिक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अच्छा।